Good morning students. Today we are going to start chapter number 5 and the name of the chapter number 5 is My Grandmother and I. तो it is a story about a girl and one grandmother. तो girl अपनी grandmother के बारे में बताती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, उनका नाम है शकुंतला। वो कभी भी अपने टाइम में उन्होंने कभी भी स्कूल नहीं पढ़ा। तो हमारे घर पे एक मैगजीन आती है जिसका नाम है कल्याण। वो मैगजीन डेली हमारे घर में आती है और मैं वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ के डेली सुनाती हूँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनको वो चीज़ समझने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं उनको वो रीड करके बताती हूँ तो उनको भी बहुत एक्साइटमेंट होता है और हम डेली वो मैगजीन पढ़ते हैं और फिर बाहर कोर्ट यार्ड में हम लोग कभी कभी अपने फ्रेंड्स से उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो गर्ल एक टाइम पे किसी अपने कजिन की वेडिंग में चली जाती है। तो वहाँ पे वो बहुत हैप्पी रहती है, बहुत खुश रहती है, उसको बहुत वेडिंग में बहुत मज़ा आता है। तो वो वहाँ पे कुछ दिन रहती है, वहाँ पे वो कुछ दिन के लिए रहने को चली जाती है। तो फिर उसे वहाँ पे बहुत दिन हो जाते हैं। तो जब वो वहाँ से वापस आती है तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो फर्स्ट टाइम अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू देखती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती कि मेरी ग्रैंड मदर को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे कुछ भी नहीं बताती है। वो बहुत कोशिश करती है उनसे पूछने की, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बताती है। फिर कुछ ही देर के बाद रात को जब वो सोने चली जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसके पास जाती हैं और उससे बात करती है और उसे उठाकर वो बोलती हैं, बहुत ही सैड वे में, बहुत ही दुखी होकर वो उसको बोलती हैं कि जब मेरे टाइम पे मैं तुम्हारी एज की थी, 12 ईयर्स ओल्ड थी, तब मुझे इतनी पढ़ाई किसी ने नहीं कराई और मेरी बहुत ही जल्दी शादी हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरे ऊपर बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई कि मैं सबको खाना खिलाना, इन सब चीज़ों में ही लगी रही। मुझे एजुकेशन नहीं मिली, मुझे पढ़ाई नहीं मिली, इसीलिए मैं कुछ पढ़ नहीं सकती। अगर मैं डिपेंडेंट हूँ, अगर मुझे सब कुछ आता है तो मुझे पढ़ना क्यों नहीं आता है, पढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो वो जो गर्ल रहती वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती कि इतनी रात को ग्रैंड मदर मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तो वो ग्रैंड मदर उसे कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो मुझे वो मैगज़ीन, जो कल्याण मैगज़ीन हमारे घर पे आती है, उसको पढ़ने का मुझे बहुत मन होता था, लेकिन मैं उसको पढ़ के उसको खोलकर कुछ भी समझ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे ना रीड करने आता है ना मुझे राइट करने आता है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा था। तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी कि मुझे खुद से पढ़ने नहीं आता और मुझे आजू बाजू के लोगों से पूछने में भी शर्म आ रही थी कि मैं उन लोगों से जाकर कैसे पूछूं। अगर मुझे सब कुछ आता है तो मुझे एजुकेशन भी आनी चाहिए, मुझे पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि भले ही मैं अभी ये सब क्यों ना सीख जाऊँ। तो वो गर्ल बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि आप इस एज में पढ़ के क्या करोगे। तो वो उसे समझाती है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिसको जब पढ़ना है वो तब पढ़ सकता है। और उसके नेक्स्ट डे से ही वो गर्ल अपनी ग्रैंड मदर को ट्यूशंस देती है और उनको वो पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सिखाती हैं। और वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट बन के उसका होमवर्क और सब कुछ बहुत अच्छे से रिसाइड भी करती हैं। और इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर। सो फर्स्ट मीनिंग वर्ड इज थॉरोली। तो थॉरोली का मीनिंग होता है वेरी ग्रेटफुली, मतलब तो इसका मतलब है कि वेरी ग्रेटफुली, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना कि ये हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो हम अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझते हैं। सेकेंड वर्ड इज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है शोइंग फॉन्डनेस, मतलब किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे उनको पढ़ने का बहुत शौक था तो वो उस चीज़ की तरफ अपनी फॉन्डनेस दिखा रही थी। थर्ड वर्ड इज एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब होता है फीलिंग शाय, मतलब किसी को जब बहुत ज़्यादा शर्म आती है। फोर्थ वर्ड इज इजेंशियल। इजेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब ज़रूरी। फिफ्थ वर्ड इज ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल का मीनिंग होता है प्रॉब्लम, मतलब जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई बीच में ऑब्स्टेकल आते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। तो इस स्टोरी में ऑब्स्टेकल क्या था ग्रैंड मदर के लिए कि वो पढ़ नहीं सकती थी, उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में। एम्बेरस्ड वर्ड का यूज कब हुआ, जब उनको दूसरे विलेजर्स से वो स्टोरी समझने के लिए पूछना पड़ रहा था और उन्हें शर्म आ रही थी। तो ये सारे वर्ड्स हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं आज मैंने जो बोर्ड पे, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश कॉपी एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर लाइन वाइज, हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम और अच्छे से समझेंगे। टिल देन यू हैव टू राइट दिस 5 वर्ड मीनिंग्स एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न इट।
तभी आपको चैप्टर की रीडिंग में समझ में आएगा कि हमने कौन से वर्ड को क्या मीनिंग होता है, ये हम तभी समझ पाएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो एक बार और आपको मैं इसको प्रोनाउंसिएट करना बताऊंगी। फर्स्ट वर्ड इज थॉरोली, सेकेंड वर्ड इज अफेक्शनेट, थर्ड वर्ड इज एम्बेरेस्ड, fourth word is essential, and fifth word is obstacle. So now we will study this chapter more in the next video.